एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ सीबीएसई पैटर्न में कोई भी स्कूल में प्री स्कूलर्स के लिए क्या क्या बुक्स होता है, बुक्स के अंदर क्या क्या होता है, किस प्री स्कूल में मतलब प्री स्कूलिंग में बच्चों को क्या क्या सीखने को मिलता है और स्कूल मतलब ये कितने सारे बुक्स उन लोगों को दिया जाता है, स्कूल का एक्टिविटीज़, होमवर्क्स, ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो जो लोग न्यू पेरेंट है, बच्चों को प्री स्कूल में डालने वाले हैं या फिर डाल दिया, अभी सोच रहे हैं पता नहीं बच्चों को क्या सिखाएंगे, कैसे प्रिपेयर करूँ बच्चों को, ये सारा कुछ, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्री स्कूल जो सीबीएसई बोर्ड का जो प्री स्कूल पैटर्न है, बच्चों को क्या सीखने को मिलता है स्कूल में, कैसे क्या होता है, फिर क्या क्या आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, कौन से बुक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, कैसे प्रिपरेशन, सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो कहीं मत जाइए, बस मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और ये जो फाइल आप देख रहे हो, इसमें स्कूल का जो होमवर्क का कुछ पैटर्न्स है जो स्कूल में भी करवाते हैं और घर पे भी दिया जाता है एज ए होमवर्क, वो भी है। और क्वेश्चन पेपर कैसे लिखते हैं बच्चे, क्या क्या होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो सारा कुछ रिवील हो जाएगा आज। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड देन। सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करने वाली हूँ स्कूल में प्री स्कूल्स बच्चे के लिए स्कूल में एक डायरी दिया जाता है। ठीक है, बच्चों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो ऑनलाइन के थ्रू तो देते ही है, पर एक डायरी भी मेंटेन किया जाता है। जिस डायरी में देखिए, ये डायरी में यहाँ पर नाम, नंबर, सब कुछ लिखा होता है। अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस, नेशनल एंथम, वंदे मातरम का गाना, ये सारा कुछ जो स्कूल में किया जाता है वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद करिकुलम क्या होगा, स्कूल का टाइमिंग क्या होगा, ये सारा कुछ, असेंबली होता है, मॉर्निंग सेशन होता है, शॉर्ट ब्रेक, लंच ब्रेक, आफ्टरनून सेशन, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, स्कूल का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सारा कुछ यहाँ पर होता है। ठीक है, क्या क्या करिकुलम है, साइंस, कॉमर्स, ये सारा कुछ। बड़े बच्चे का भी सेम डायरी होता है, तो बहुत सारी मिक्स मैच इन्फॉर्मेशन होता है जो छोटे बच्चे के लिए भी है और बड़े बच्चे के लिए भी है। तो इसमें स्कूल का देखिए, यहाँ पर स्कूल वाला प्रेयर भी है ना। तो छोटे बच्चे के लिए जो है वो तो करवाते हैं, पर इसमें सारा कुछ लिखा होता है। डायरी जो है बड़े सबके लिए होता है। ओके, तो इसमें ना पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन भी होता है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। एक्चुअली अभी मिल नहीं रहा है, पर यहीं पर पेस्ट किया था। मम्मी पापा और बच्चे का डिटेल इन्फॉर्मेशन यहीं पर रहता है। एक्चुअली ये स्कूल ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो स्कूल से सब कुछ मुझे वापस कर दिया गया है, क्योंकि सिर्फ आपको 4 बुक्स ही मिलेगा घर पे रखने के लिए, और बाकी सारे बुक्स जो है वो टीचर के पास रहता है, और स्कूल ख़त्म होने के बाद सारा कुछ बैक आपको मिल जाएगा। तो यहीं पर पेस्ट किया हुआ था मम्मी पापा का डिटेल्स, मतलब फ़ोन नंबर्स, एड्रेस एंड ऑल, फ़ोटो के साथ, बच्चे का भी, ब्लड ग्रुप्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो ये वो लोगों ने रिकॉर्ड के लिए शायद स्कूल अथॉरिटीज़ रख दिए हैं। तो ओके, इसमें बहुत सारा कुछ है, टाइम टेबल, ये वो। तो छोटे बच्चों के लिए उतना टाइम टेबल तो नहीं करवाया जाता है, तो वैसे भी एक्स्ट्रा करके दिया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि डायरी जो होता है वो इन्फॉर्मेशन स्कूल से पेरेंट तक पास करने के लिए ये डायरी होता है। तो ये यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो स्कूल का एग्ज़ाम का जो रूटीन्स होता है ना, वो दिया यहाँ पर पेस्ट किया जाता है। तो हमने भी यहाँ पर, मैम भी सिग्नेचर करके देते हैं, फिर पेरेंट लोग देख के फिर सिग्नेचर करते हैं। इसका मतलब है पेरेंट लोग देख लिए हैं ऐसा। तो यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब का रूटीन्स जो है वो पेस्ट किया जाता है। देन स्टार्ट होता है स्कूल, और स्कूल में डेट वाइज डेट वाइज कौन सा चीज़ें करवाया गया है वो सारा कुछ रहता है। वर्कशीट दिया गया है, स्क्रैप बुक में आपको कुछ पेस्ट करना है, सिर्फ आपको एक राइम्स सीखना है, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चे के साथ ये डायरी जो है स्कूल भेजना होता है, फिर टीचर जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू डेट, और ये डायरी भेज देता है पेरेंट्स के पास। तो पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, इस डायरी से देख लेते हैं कि आज बच्चे का होमवर्क क्या मिला है, और नेक्स्ट दिन के लिए क्या कुछ सीख के जाना पड़ेगा, जैसे जीके हो गया, राइम्स हो गया, ये सारा कुछ। अगर कुछ पेस्ट करना है वो भी इधर पेस्ट करके दिया जाता है। फिर ऐसे कोई हॉलीडे हो गया, कुछ आईडी कार्ड दिया, कुछ चेंजेस आ गया, कोई भी इंफॉर्मेशंस है वो इस डायरी में लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, इसमें
जैसे एग्ज़ाम से पहले कोई जीके का कुछ ओरल क्वेश्चंस है जो जीके में पूछा जाएगा ओरली, वो सब कुछ यहाँ पर पेस्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर पेस्ट किया गया है व्हाट इज़ योर नेम, ये सारा कुछ मुझे सिखा के फिर बच्चे को भेजना पड़ेगा स्कूल में, या फिर जीके जो ओरल होता है ना उसके लिए ये सिखा के भेजना पड़ेगा। ये सब इन्फॉर्मेशन इस डायरी में दिया जाता है। ठीक है, ये डायरी जो है बहुत ही काम की चीज़ है। एकदम फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक इस डायरी का महत्व बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेजेस मिल जाता है, बट स्टिल ये बहुत ही मतलब काम का चीज़ है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो यहाँ पर पेस्ट करके दिया जाता है कि पेरेंट्स लोगों को अच्छे से पता चल जाए ये कौन सा क्वेश्चंस है जो बच्चों को सिखा के भेजना पड़ेगा। जैसे कि हो गया नेशनल ट्री वगैरह, फ्लावर, एनिमल, फिर नेशनल फ्लैग, फिर कितने कलर्स है, ये सारा कुछ अंदर बीच का जो है अशोका चक्र, उसका कलर क्या है, उसका नाम क्या है, ये सारा कुछ मतलब ये बहुत ही काम का चीज़ है। इसमें ये सारा कुछ दिया जाता है जो मतलब जीके बुक्स में नहीं रहता है वो वाला। जीके बुक्स वैसे है, जनरल नॉलेज का बुक्स है, दिया जाता है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, उसके बाद दिया जाता है ये कॉपी, एक में 1 2 3 4 ये सारा कुछ घर पे प्रैक्टिस करवाने के लिए दिया जाता है। फिर दिया जाता है एक ये कॉपी ABC लिखने के लिए, अल्फ़ाबेट्स का जो कॉपी होता है ना वो दिया जाता है। इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखा जाता है और इसमें नंबर्स लिखा जाता है एक राइम्स वाला बुक्स, नर्सरी राइम्स। ठीक है, नर्सरी राइम्स में बहुत सारा राइम्स होता है, तो पूरे साल में पूरा बुक्स नहीं पढ़वाते। पूरे बुक में से मैक्सिमम चीज़ें, जैसे इसमें 100 राइम्स हो गया, उसमें 80 राइम्स सिखा देंगे ऐसा, पर ऐसे इतने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होता है। मैंने जस्ट आप लोगों को ऐसे ही बोला है। देखिए इसका लास्ट नंबर राइम्स का ये एकदम एंड में 2-4 स्टोरी भी होता है। आप अगर चाहते हो तो ये स्टोरी घर पे प्रैक्टिस भी करवा सकते हो। ये बेड टाइम स्टोरीज जैसे ही है। ये बहुत ही मतलब काम की चीज़ें है। ये राइम्स बुक के पीछे ये लगा होता है। राइम्स यहाँ पर है 39 राइम्स। ठीक है, 39 राइम्स में ऑलमोस्ट लाइक 26-7 तक राइम्स ऑलरेडी बच्चों को सिखा देते हैं। 4 टाइम मतलब टर्म से एग्ज़ाम भी होता है ना, तो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके वो लोग मतलब राइम्स प्रैक्टिस भी कराते हैं स्कूल में। स्कूल से ही, मेरा बच्चा तो स्कूल से ही सीख के आते हैं, स्कूल से ही सब कुछ सीख के फिर आ जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं। बस घर पे प्रैक्टिस करवा देती हूँ। उसके बाद क्या बुक्स है मैं दिखाती हूँ। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स का बुक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के साथ आप A फॉर ऐप ये सब भी मतलब सिखा सकते हो। इसके साथ ये फिर कैसे लिखना है, ये 1 ये 2 then 3, तो ऐसे करके सिखाने के लिए देता है। यहाँ पर CW मतलब क्लास वर्क, ये क्लास में करवाया गया। ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा है होमवर्क, तो ये होमवर्क के लिए छोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर ना कुछ जीके वाला क्वेश्चंस भी है जो आगे चल के बच्चों को बहुत ही काम आएगा। ब्रेन बूस्टर जैसा कुछ चीज़ें भी यहाँ पर रखा होता है। यहाँ से एस्ट्रोनॉट कैसे इधर तक जाएगा, ऐसा कुछ तो ये सारा कुछ आपको घर पे करवाना है। फिर बी फॉर बास्केट। फिर यहाँ पर कभी कभी ये चीज़ें जो है यहाँ पर स्कूल में ही करवाया जाता है। और यहाँ पर होमवर्क लिखा है, तो ये 3 लाइन्स होमवर्क के लिए छोड़ा जाता है। और यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ होता है होमवर्क में, तो ये सारा कुछ आपको करवाना होता है। तो ये पूरा ऐसा होता है, एक पेज में ना एक चीज़ें होता है। देखिए एक पेज में एक चीज़ें आपको सिखाना पड़ेगा, तो बच्चों का ब्रेन बूस्टर का भी काम होगा। ऊपर से ये आई फॉर आयरन ये सब भी सीख लेगा, और ये लिखना भी आ जाएगा, ये ब्रेन बूस्टर वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा। बहुत ही काम का चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। मतलब ये जो बुक्स है, बुक्स का पैटर्न है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। सो ये हो गया अल्फ़ाबेट बुक्स। अल्फ़ाबेट बुक्स 2 होता है, ये लास्ट में ट्रेस करने के लिए भी छोड़ा जाता है, और मैच जो है वो भी मिलवाना उसके लिए भी किया जाता है। वो कभी कभी होमवर्क के लिए, कभी कभी क्लास वर्क में भी दिया जाता है। तो ये सारा कुछ हो गया अल्फ़ाबेट बुक्स। अल्फ़ाबेट बुक्स और भी है, मैं और भी दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट देखती हूँ क्या आता है, मैथ्स का भी बहुत ही अच्छा है। ये 1 और यहाँ पर सिर्फ एक ही कार का कलर करने के लिए दिया जाता है, तो इसका भी थोड़ा ब्रेन बूस्टर वाला चीज़ें ही स्टार्ट होता है यहाँ से। और
सब पेजेस में ये सारा कुछ दिया जाता है। देखिए ये पूरा एकदम दिया जाता है, सब कुछ कलर करो। यहाँ पर काउंट करने के लिए बोला जाता है, 8 है तो फिर ये यहाँ पर काउंट सिखाने के लिए बच्चों को बोला जाता है, ये काउंट करो बच्चों ऐसे। तो काउंटिंग भी सीख गया, कलरिंग भी सीख गया, कलर और एज लिखना भी सीख जाता है। तो पूरे साल में सिर्फ 10 तक लिखाया गया। 10 के बाद सिर्फ ये सारा कुछ ब्रेन बूस्टर वाला कुछ चीज़ें होता है कुछ चीज़ें रहता है, जैसे यहाँ पर काउंट करो, काउंट करके कितना अम्ब्रेला है यहाँ पर काउंट करके फिर यहाँ पर सर्कल करना है, कौन सा नंबर सर्कल करना होता है। ये सब भी सेम ही है, डिफरेंट पेजेस में डिफरेंट चीज़ें होता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। जैसे इस यहाँ पर बोल दिया कि 2 ये जो सर्कल जो है वो उसको कलर करने के लिए, फिर यहाँ पर शेप्स, कौन सा शेप्स बोला जाता है, शेप्स के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस होता है, ये सारा कुछ ऐसे होता है। जैसे स्क्वायर हो गया, यहाँ पर स्क्वायर वाला कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ट्रायंगल में यहाँ पर ट्रायंगल शेप कौन सा है ये उसको टिक करना है, ये सारा कुछ मुझे तो बढ़िया लगा ये सब। ये अलग से, जैसे यहाँ पर अलग से मुझे बुक्स, ये ब्रेन बूस्टर वाला बुक्स में मैंने ख़रीदा हुआ है। ये जो ब्रेन एक्टिविटीज़ है किंडरगार्टन का, ये मैं खुद से लेके आई थी कि बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा और ब्रेन जो है शार्प भी होगा, तो आगे चल के बहुत हेल्प होता है। तो ये स्कूल के बुक्स में भी ऐसे कुछ है थोड़ा, और वैसे भी क्लासेस में भी एक्स्ट्रा करके कुछ सिखाते हैं। मैंने सुना हुआ है, देखा हुआ है। नेक्स्ट कौन सा बुक्स आता है देखते हैं। ये है कैपिटल लेटर वाला, ऑल फॉर किड्स। ओके, तो ये लाइन, ये सब लाइन सिखाया जाता है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, ये सब सिखाया जाता है। तो फिर ये आगे चलकर जो जैसे W हो गया, ये वो कैपिटल हो गया, वो सब लिखने में मतलब हेल्प होता है। तो ये है दूसरा अल्फ़ाबेट बुक्स। ये इसका भी होमवर्क दिया जाता है, जैसे यहाँ पर होमवर्क लिखा हुआ है, ये भी होमवर्क दिया जाता है। तो बच्चे यहाँ पर लिखते हैं, फिर यहाँ पर बोला जाता है ए जो कैपिटल है उसको राउंड करो, तो वो भी एक मतलब सीखने वाली चीज़ ही है, बस आपको गाइड करना होता है। फिर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एंट, ये भी सीखने को मिल जाता है। एक ही पेज में इतना सारा कुछ सीखने को मिल जाता है। CBSE बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर हो या फिर बुक का पैटर्न हो, वो बढ़िया होता है, इसीलिए मुझे बेस्ट लगता है। ये एक ही पेज में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है बच्चों को, ठीक है। सो ये पूरे साल में A to Z सिखाया जाता है। तो इस बुक्स में बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखते हैं, जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी होता है, जैसे ये हो गया कुछ देर में, जैसे F तक सिखाने के बाद ये पेज आ जाएगा। इस पेज में बोला जाएगा कि ये मैच करो, जैसे कि P फॉर क्या है, P फॉर होता है पांडा, तो उसको मैच करो, तो बच्चों को आसानी से सीख लेते हैं। T फॉर क्या है, टेडी, ऐसे। R फॉर रैबिट, ऐसे। S फॉर सन, Q फॉर क्विल, ऐसे मैच वो लोग सीख लेते हैं। ऑलरेडी सीख के आते हैं ना सामने वाले पेज से, तो यहाँ पर आराम से मैच मिला देते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पर होता है, जैसे ये क्या है, जैसे हो गया रेड, तो रेड के लिए यहाँ पर क्या आएगा, R आएगा। टेंट के लिए T आएगा, ऐसे। T फॉर ट्री, ऐसे करके यहाँ पर थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। जैसे ये ट्रेस करने के लिए बोला जाता है, ये ट्रेस करो, लिखो एक के बाद एक, तो एक ही पेज में बहुत कुछ आ जाएगा। देन नेक्स्ट, ऐसे ड्रॉ करने का भी ड्राइंग वाला पिक्चर्स भी आता है। जैसे बोला गया है यहाँ पर, जैसे ABCD, ये जो है यहाँ से डॉट कनेक्ट करो, बोला जाता है कि A to B डॉट कनेक्ट करो। देन वो एक पिक्चर आएगा, इस पिक्चर का, ये पिक्चर मतलब वो लोग बच्चे लोग सीख भी जाता है। ड्रॉ करने के बाद फिर एक पिक्चर उभर के आएगा, तो ये हो गया डॉल्फिन या फिर शार्क, कुछ भी मछली जैसा, है ना। तो उसको फिर कौन से कलर करना है वो भी बोला जाता है, कौन से कलर। तो बच्चे लोग खुद से ही कलर सोचने लगते हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी स्कूल में ये सारा कुछ अलग से करते हैं। बुक्स में तो है ही, प्लस अलग से भी वो लोगों को सिखाया जाता है स्कूल में। CBSE बोर्ड का ये जो पैटर्न्स है वो सच में अच्छा है बच्चों के ब्रेन के लिए ना, एकदम मुझे लगता है एक ही पेज में बहुत सारे कुछ वैरायटी देते हैं कि बच्चे लोग आसानी से सीख पाए। तो ये हो गया मैथ। नेक्स्ट बुक आ रहा है मैथ्स का सेकंड बुक आ गया। उसमें भी ब्रेन बूस्टर वाला ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं। बिग स्मॉल सिखाया जाता है, कलर करो कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है, ये सारा कुछ स्कूल में ही सिखाया जाता है, ठीक है। इसमें शेप्स भी आएगा, इसमें ये सारा कुछ ऐसे। ओके, मैच करो, मैचिंग करो सिमिलर पिक्चर्स, ये भी मैच का ही है। इसमें ट्रायंगुलर शेप्स, कौन सा ट्रायंगुलर शेप है, डिफरेंट कलर करने के लिए बोलते हैं। ये सारा कुछ शेप्स वगैरह सब आ जाता है। उसके बाद आता है ये 1, तो फिर यहाँ पर है 1 डक।
और जैसे यहाँ पर 2 डक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 डक है, तो इसको काउंट भी करना है। तो ऐसे करके इस बुक्स में होता है। तो पूरा साल मिला के ये ख़त्म किया जाता है। उसमें हाँ होमवर्क भी मिलता है, क्लास वर्क भी मिलता है, और एक्स्ट्रा करके भी क्लास में बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो यहाँ पर इसको काउंट करना है, फिर ट्रेस करना है, फिर ये 7 जो है लिखना है। तो ऐसे करके बच्चों का जो वर्ड का जो मतलब कंटिन्यूसली इस बुक में भी लिखते हैं, दूसरे वाले बुक्स में भी लिखते हैं, तो फिर कंटिन्यूसली उनको वो सारी चीज़ें ना आसानी से रिमेम्बराइज हो जाता है, जैसे कैसे कौन सा चीज़ें लिखना है, सीखना है, करना है। तो सारा कुछ ऐसे ही होता है एक्चुअली। ये सारा कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं मैच में। ये यहाँ पर काउंट करो, काउंट करने के बाद उसको कनेक्ट करो, कौन सा यहाँ पर 2 बर्ड्स है तो फिर 2 पैरेट के साथ 2 होगा, यहाँ पर 4 है तो 4 के साथ 4। तो बच्चे ऐसे ही सीख जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं, ब्रेन अच्छे से शार्प हो जाता है। तो ये सारा कुछ ऐसे होता है। तो मैं दिखाने के लिए आप लोगों को बस ये जो है वीडियो बना रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो CBSE बोर्ड पैटर्न का स्कूल है वहाँ पर प्री स्कूल जो है, प्री नर्सरी स्कूल, LKG से पहले जो होता है ना प्री नर्सरी, उसमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे सीखते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ ओरल है, ये भी सीख सकते हैं, पर इतना सारा कुछ प्री नर्सरी में नहीं सिखाते हैं। वैसे दे के रखे हैं, ये सब कलर करो, ये वो है ना, ये डॉट्स को कनेक्ट करो, फिर जो आएगा उसको कलर करो, ये सारा कुछ। ये क्रो आ गया इसलिए ब्लैक कलर हो गया। तो बच्चों का ऐसे ही होता है। सो ये हो गया मैथ्स का सेकंड बुक। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बुक आया। ये हो गया स्क्रैप बुक। ये एक्चुअली बच्चों का बुक नहीं है, ये पेरेंट्स का होमवर्क का बुक होता है। ये जो स्क्रैप बुक है इसको घर पे भेजा जाता है और ऊपर लिखा हुआ होता है कौन सा चीज़ें पेस्ट करके भेजना है। तो आपको गूगल करना है, करके ये पिक्चर कलेक्ट करना होता है, देन यहाँ पर पेस्ट करके फिर स्कूल में भेजना होता है। और ये सारा कुछ बच्चों को सिखाया भी जाता है, वैसे दिखा के सिखाया भी जाता है स्कूल में। ऐसे नहीं है कि सीखते नहीं है, सिखाया भी जाता है। ये जो बॉडी पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी सीखा हुआ है जीके बुक्स में। ये सारा कुछ एप्पल, बनाना, फ्रूट्स वगैरह ये सब कुछ। यहाँ पर एक फैमिली पिक्चर भी पेस्ट करने के लिए बोला, तो आप लोग देख लीजिए कौन सा फैमिली और कौन बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया स्क्रैप बुक। ये पूरे साल में ख़त्म करना होता है, ये एक ही दिन में नहीं ख़त्म होता है, पूरे साल में। नेक्स्ट बुक आ गया जीके बुक, नहीं ABC बुक, हाँ सॉरी। इसमें आपको ये बुक जो है घर में रखने के लिए आपको मिलेगा, और आपको बस हर रोज़ 2-2 पेज, 3-3 पेज आपको सिखाते जाना है। D फॉर डक, D फॉर डियर, डॉग, डॉल, ऐसा पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म होता है Z तक। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर प्री नर्सरी में सिखाया नहीं जाता है, LKG में सिखाया जाएगा। और ये अल्फ़ाबेट्स, और ये कुछ एनिमल, व्हीकल, कलर्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इंसेक्ट, फ्लावर्स, ये सारा कुछ आपको बच्चों को सिखाना है घर पे। ओके, पूरे साल भर में सिखाना है, एक दिन में नहीं। दूसरा हो गया एनिमल। ये हो गया जीके बुक्स जिसके बारे में मैं बोल रही थी। इसका वाइवा आता है और फर्स्ट एग्ज़ाम में ही होता है। इसमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, जैसे एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, इंसेक्ट, वाटर एनिमल, पेट्स हो गया, हाउस पेट्स, देन ये बच्चों का नाम, यंग वंस का नाम हो गया, ये फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ, वेजिटेबल्स का नाम, कलर्स, फ्लावर्स, व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन, फैमिली, बॉडी पार्ट्स, हाँ, थिंग्स टू वेयर, classroom, stationaries, toys, sport articles, domestic articles, then electric appliances, kitchen articles, then हो गया food we eat, and then हो गया actions भी सीखना होता है। और helpers कौन कौन helper होता है सोसाइटी में, उसका नाम, then park सर्कस वाला कुछ वाइब्स भी दिया जाता है यहाँ पर। फिर जू में क्या क्या होता है, गुड मैनर्स सिखाया जाता है स्कूल में, वैसे हाउस में एग्ज़ाम में भी आता है। फिर बर्थडे पार्टी का एक ये सीखने को नहीं, ऐसे ही मतलब आइडियाज़ के लिए बच्चों को उसको बुक्स में दिया जाता है। फिर फेस्टिवल क्या क्या होता है, जो नेशनल फेस्टिवल है जिसके लिए जो मतलब याद करना ज़रूरी होता है, ये सारा कुछ। और गुड हैबिट्स में क्या क्या होता है, ये सारा कुछ होता है ये पूरे जीके बुक्स में। तो पूरे साल में ही सिखाया जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार बुक्स हैं, बच्चों को सीखने के लिए सब मिल जाता है एक ही बुक्स में। तो मुझे तो बढ़िया लगा। और इसमें ये जो बुक्स है जीके, ये तो आगे भी जाके काम आएगा, हमेशा काम आएगा। इसका होता है ओरल, ये भी घर पर ही रहता है, ये वाला बुक्स घर पर रहता है, बाकी सारा बुक्स टीचर के पास। तो नेक्स्ट देखते हैं घर वाला बुक्स, ये भी घर पर ही रहता है। ये हो गया नंबर्स बुक्स, इसमें 20 तक होता है नंबर्स, और आपको जितना तक सिखाना है सिखाइए। स्कूल में तो 10 तक ही सिखाते हैं प्री नर्सरी में। तो ये दिया गया है ये नंबर्स के लिए और काउंटिंग के लिए, बस काउंटिंग सीखने के लिए। वो तो होमवर्क करते करते ही बच्चे लोग सीख जाते हैं, तो इसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है, बट रेफरेंस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हो गया ये कलर्स बुक। ये जो है ये भी
स्कूल में रहता है, इसमें शेप्स आएगा, शेप्स भी सीखना है और ऊपर से कलर्स भी करना है। ये सारा कुछ टीचर्स ही स्कूल में करवाते रहते हैं। इसमें बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा फ्रूट्स हो गया, ये अम्ब्रेला हो गया, और रेफरेंस के लिए ये दिया जाता है और बच्चों को बोलता है ये कलर करो, तो एग्जैक्टली जो कलर करता है उसमें एक्सीलेंट, ये सारा कुछ स्टार वगैरह दिया जाता है। तो ये जो है टीचर्स लोग ही करवाते हैं क्लास में, और बच्चे लोग सीखते हैं कैसे कलर किया जाता है, कैसे रेनबो कलर किया जाता है, कैसे क्या कलर करते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो ये सारा बुक्स अभी आ गया है मेरे पास, क्योंकि प्री स्कूल हो गया ख़त्म, फाइनल एग्ज़ाम हो गया ख़त्म। और उसके बाद ये एक फ़ाइल दिया गया है मुझे कि बच्चे लोग घर पे और स्कूल पे क्या क्या करता है, उसका कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चिपका दिया है, बस मुझे देखना होता है। ये जो फाइल है इसको मैं दिखा रही हूँ, ये है नंबर वर्क रिविजन वर्कशीट। ये घर पे दिया जाता है। ये जो पेज है आपको जेरोक्स करके घर पे दिया जाएगा और बोलेगा कि ऐसे ही पैटर्न में स्कूल का जो एग्ज़ाम है, बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो होगा। तो आपको क्या करना है, स्कूल में ये पेज जो है इसका बहुत सारा जेरोक्स निकाल के हर रोज़ बच्चे को प्रैक्टिस करवाना होता है। तो ये सारा कुछ, जैसे ये आफ्टर 1 के बाद आफ्टर नंबर कौन सा है ये लिखो करके होता है, और यहाँ पर मैं काउंट करके मैच यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर काउंट करना है कितना डार्क का है और यहाँ पर इसको लिखना है। तो ऐसे करके लिखाया जाता है, फिर यहाँ पर काउंट किया जाता है, फिर मैचिंग किया जाता है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर काउंट करो और ऊपर का जो नंबर्स है वो राउंड करो, यहाँ पर सर्किल करते रहो, यहाँ पर नंबर्स, और यहाँ पर शेप्स के साथ, इस वाले शेप्स के साथ यहाँ पर कौन सा शेप मिलता है उसका एक वर्कशीट दिया जाता है, रिविजन वर्कशीट। इसको आपको घर पे रिवाइज़ करवाना पड़ता है। ये एग्ज़ाम से पहले मिलता है, एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले मिल जाएगा। तो आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करवाना है और इसी के अकॉर्डिंग स्कूल में क्वेश्चन पेपर बनते हैं। सेम टू सेम नहीं होता है पर ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ये बच्चे सीख लेते हैं। जैसे ABC हो गया, ABC का भी ऐसे ही मिलता है। एक्चुअली ये एनुअल एग्ज़ाम जो है इसका वर्कशीट है, तो इसमें ज़्यादा ही रहेगा। बच्चे मतलब जितने, जैसे पहले D तक सिखाते हैं, फिर जाके एग्ज़ाम होता है, फिर K तक सिखाते हैं, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर बाकी ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। तो ये एनुअल एग्ज़ाम वाला वर्कशीट है, इसमें ज़्यादा करके लिखा हुआ है। तो बच्चे ये सब सीख लेते हैं और प्रैक्टिस करते करते ना उन लोगों को, मतलब बच्चों को आ जाता है घर में आइडिया हो जाता है क्या कैसे एग्ज़ाम में जाके लिखना होता है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये हो गया T फॉर ट्री, तो यहाँ पर क्या होगा, T होगा, ऐसा पिक्चर के साथ मिला के वो लोग सीखते रहते हैं। ये हो गया वर्कशीट्स का। 2 ही रिटन एग्ज़ाम होता है और राइम्स का एक एग्ज़ाम होता है, GK का एक एग्ज़ाम होता है, और ABCD ओरल होता है, और AB 1 2 जो नंबर्स है उसका भी एक ओरल होता है। जैसे बोला जाता है टेल मी द नंबर फ्रॉम 1 to 10 और टेल मी अल्फ़ाबेट्स A to Z, तो बच्चे ओरली वो सब बोलते हैं। वो क्वेश्चन होता है वाइवा में। तो ये सारा कुछ हो जाता है। जैसे काउंट करो, जैसे सामने बोर्ड में लिखा होता है, कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, फिर बोलते हैं ये काउंट करो, और फिर उसमें दिखाया जाता है ऑरेंज का पिक्चर दिखाया जाता है टीवी में सामने। ये क्या है, बोलते हैं कि ये O है, तो O कैसे होता है, O फॉर ऑरेंज होता है। ऐसे ही ओरल एग्ज़ाम्स लिया जाता है, बहुत ही सिंपल होता है। वो स्कूल में ही प्रैक्टिस करवाया जाता है ना हर रोज़, तो बच्चों को आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। और ये है होमवर्क शीट। ये देखिए यहाँ पर नंबर वर्क होमवर्क शीट है, ये घर पे आया था। घर पे आने के बाद फिर इसको घर पे ही प्रैक्टिस करवाया जाता है। इसमें बहुत कलर करो, फिर मैचिंग भी करो, फिर यहाँ पर ट्रेस करो। तो ये सारा कुछ ऐसे बहुत सारे शीट्स हैं, जैसे आ जाएगा घर पे होमवर्क के साथ साथ। तो आपको करवा के फिर शीट को भेज देना है। फिर जैसे पोंगल आया था, पोंगल के तुरंत बाद या फिर पोंगल से पहले कुछ दिन पहले ये वाला शीट घर पे आया था। तो पोंगल क्या होता है उसका भी आइडिया हो जाता है बच्चों को, और ऐसे कलर भी कर लेते हैं वो लोग। तो ऐसा जैसे रिपब्लिक डे के पहले ये आता है, फिर बाद में आता है, तो कलर करके फिर सीख लेते हैं वो क्या होता है नहीं होता है। ये भी एक वर्कशीट है दूसरे एग्ज़ाम का। जैसे क्रिसमस से पहले ये आ गया, ये भी वर्कशीट हो गया, वो भी वर्कशीट है। तो ये दुर्गा पूजा से पहले, दशहरा से पहले, ये सारा कुछ घर पे आ जाता है शीट्स वगैरह। जैसे ये हो गया हैप्पी दशहरा, तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि दशहरा मतलब होता क्या है। ये जैसे दुर्गा माता का मूर्ति हो गया, डांडिया हो गया, ये वाला। ये रेनबो कलर क्या होता है इसमें लिखो। ये हॉलीडे वर्कशीट है, सो ये मिल जाता है ये ऐसा। फिर ऐसे वाले पिक्चर्स भी मिलते हैं, कुछ मिलते हैं और कुछ स्कूल में ही करवाया जाता है। जैसे ये सारा कुछ स्कूल में ही करवाया गया। ये वर्कशीट है, और ये सारा कुछ पेजेस जो है स्कूल में करवाते हैं और कुछ होमवर्क के थ्रू भेजते हैं। तो ये सारा कुछ, जैसे ये स्कूल में हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास जो होता है उन लोगों का,
बच्चों का, तो उसमें ही करवाते हैं। तो सीख लेते हैं बच्चे, बहुत कुछ सीखते हैं। वैसे सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो सब भी सीखते हैं, ब्रेन बूस्टिंग चीज़ें भी है, बहुत सारा चीज़ें सीखते रहते हैं। तो ये हो गया मेरा आज का वीडियो ब्लॉग, यहीं पर ख़त्म। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि प्री स्कूल नए जो पेरेंट होते हैं, न्यू पेरेंट होते हैं, उन लोगों को बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चंस ऐसे दिमाग में रहता है कि मेरे बच्चा कर पाएगा कि नहीं, सीख पाएगा कि नहीं, कर पाएगा कि नहीं, क्या क्या होता है, थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाए तो अच्छा है। तो इस रेफरेंस बुक्स के लिए, क्योंकि मुझे भी लग रहा था क्या होगा प्री नर्सरी में क्या सिखाया जाएगा, तो उसका कुछ आइडिया हो जाता तो अच्छा था। ये सारा कुछ कन्फ्यूशन आप लोगों को ज़रूर होगा, मुझे भी था। तो अभी वो आई होप सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरी इस वीडियो देखने के बाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और भी चीज़ें आप लोग देखना चाहते हो, या फिर कोई क्वेश्चन है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कोई कन्फ्यूजन है, वो भी आप लोग पूछ सकते हो। ऐसा है नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, ऐसा कुछ वो है नहीं, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आप लोग को अच्छा लगा मेरा वीडियो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much.